नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार में सहनी जाति यानी निषाद जाति की वोट बैंक को लेकर भी पॉलिटिक्स जोरों पर हो रही है। लोकसभा चुनाव में विभिन्न जातियों की गणित को हर पार्टियां साधने में लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जात पात की राजनीति चरम पर होती है। यहाँ जो सीटों का बंटवारा होता है वो ये देखकर किया जाता है कि किस लोकसभा में या विधानसभा में किस जाति की कितनी संख्या है, कौन सी जाति कितना प्रभाव डालती है। ऐसे में जो निषाद जाति है, सहनी जाति है, तो सहनी जाति को लेकर के बिहार में राजनीति जो है बहुत जोरों पर फिलहाल हो रही है। आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी को लेकर चुनावी सभाओं में जा रहे हैं और वहां से कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है, खाने पीने की तस्वीरें। हालांकि उस पर कुछ विवाद भी चल रहा है, भाजपा तंज कस रही है। फिर एक तस्वीर वायरल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर सहनी जाति को लेकर के जो बिहार में प्रमुख पार्टियों के भीतर जो राजनीति का आलम है वो क्या है। बिहार में लगभग 14 से 15% का जो वोट बैंक है वो निषाद समाज के अंदर आता है। और खासकर मल्लाह जाति की अगर बात करें तो खुद मुकेश सहनी कहते हैं कि 7 से 8% केवल मल्लाह जाति है सहनी समाज में। और जो निषाद जाति है, निषाद समाज में लगभग 2 दर्जन उप जातियां हैं। तो कुल मिलाकर जो निषाद समाज है उसमें उसका वोट प्रतिशत 14 से 15% है। और खासकर अगर हम उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में खासकर जो नदियों से सटा हुआ इलाका है वहां पर यह जाति जीत और हार के गणित को तय करती है। इस जाति का जहां ज्यादा प्रभाव है वो है दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के अन्य जिलों में भी सहनी समाज जो है, निषाद समाज जो है, उसका वोट बैंक है। अब सहनी समाज की अगर हम बात करें तो भाजपा हाल के दिनों में हरीश सहनी जो भाजपा के नेता है उसका कद बढ़ा रही है। सबसे पहले उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके पहले उन्हें एमएलसी भी बनाया गया हरीश सहनी को। और अब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए के सरकार में उन्हें मंत्री भी बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह कर विगत एक दशक से लगभग करीब 8-9 साल से जो अपनी राजनीति बिहार में चमका रहे हैं सन ऑफ मल्लाह के नाम से, तो सहनी समाज के वोट बैंक के भीतर सेंध लगाने के लिए भाजपा ने हरीश सहनी के कद को बड़ा कर दिया है। मुकेश सहनी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ थे। विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन किसी मुद्दे पर टकराहट हुई और उनकी पार्टी के जो विधायक थे वो फिर भाजपा में चले आए। हालांकि उनको जो है सिंबल दिया गया था, लेकिन भाजपा अपने कोटे से मुकेश सहनी को भाजपा ने सीट दिया था और उनके उम्मीदवारों को लड़वाया भी गया था भाजपा के कोटे से कुछ सीटों को देकर। लेकिन फिर उनके विधायक भाजपा में चले आए थे और इसको लेकर मुकेश सहनी फिलहाल चुनावी सभाओं में हमला भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं मुझे भाजपा ने सड़क पर ला दिया। वही पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि जिस प्रकार से उनका तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ झगड़ा हुआ था, उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर काफ़ी आरोप लगाए थे और राजद ने उनको एक भी सीट नहीं दिया था। वही अब आप बात करें जदयू की तो जदयू में मदन सहनी हैं, सहनी समाज के एक बड़े नेता हैं। लंबे समय से वो मंत्री रहे हैं, मिथिलांचल इलाके से आते हैं। उनको पिछली बार काफ़ी समय तक पशु एवं मत्स्य का मंत्रालय दिया गया और इस बार उनको समाज कल्याण का भी विभाग दिया गया था। तो मदन सहनी जदयू के भीतर एक बड़ा सहनी चेहरा है। तो ऐसे में महागठबंधन के भीतर खासकर राजद को ये कमी खल रही थी कि उनके साथ कोई सहनी समाज का नेता नहीं है। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव ने पुरानी दुश्मनी को भूलकर मुकेश सहनी के साथ साठगांठ कर ली और उन्हें भी अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। और कुल अपनी जो उनकी सीटें थी उसमें से बिहार में जो लोकसभा की 26 सीटों पर राजद लड़ रही थी उसमें से 3 सीटें जो है उन्होंने मुकेश सहनी को दे दी। वो 3 सीटें हैं, आपको मैं बता दूं जिन 3 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बिहार में चुनाव लड़ेगी वो है मोतिहारी, झंझारपुर, 3 सीट पर वो लड़ रही है। तो इस तरीके से आप देखा जाए और गोपालगंज, तो इस प्रकार से देखा जाए तो मुकेश सहनी जो है हाल के दिनों में बिहार के अंदर राजनीतिक तौर पर फिर सक्रिय हो गए हैं और वो भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस समाज के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की है, जितनी आबादी हो उतना हमारा अधिकार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बिहार के भीतर लोकसभा चुनाव के अंदर
सहनी समाज को लेकर राजनीति फिलहाल चरम पर है। सभी जातियां इस वोट बैंक को भी अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो करें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।